फिलहाल लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र में। जो पब्लिक का शराब घोटाले में करोड़ों रुपये खाया आपने, इसका मकान कहाँ से बना, इतना पैसा कहाँ से आया? बिजली फ्री कर दो, पानी फ्री कर दो, आना जाना फ्री कर दो, ये देश भी चलेगा काहे सो। हाँ, बोतल फ्री दे देगा ये। 45 करोड़ जो रुपए लगाए अपने महल में, वो काहे के लगाए, कहाँ से लाया? लगातार हम अलग अलग क्षेत्रों को कवर कर रहे हैं, विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहाँ के वोटरों के मूड को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो वोटर्स हैं उनके मुद्दे क्या हैं, इस बार दिल्ली का मूड क्या है। और इसी कड़ी में हम पहुँचे हैं अभी फ़िलहाल लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र में। और यहाँ भी जो हालात है कमोबेश, अगर आप दिल्ली के अलग अलग ऐसी कॉलोनियों में जाएंगे, यही खुली नालियाँ आपको दिख जाएंगी और इधर लोग रहते हैं, इसी रास्ते से बच्चे स्कूल जाते हैं। गंदगी और खुली नालियाँ, ये दो ऐसी जो चीज़ें हैं वो आपको दिल्ली के कमोबेश हर ऐसे इलाकों में, और बहुत ही संकड़ी गलियाँ जो हैं, ये देखिए सामने ये संकड़ी गलियाँ हैं और इसी के ऊपर ये बिजली के जो तारे हैं, ये तार ऐसे ही लटकते रहते हैं। मतलब अगर आप थोड़ी शायद छोटी गाड़ियाँ तो फिर भी आ जा सकती हैं, लेकिन जैसे ही अगर आप बड़ी गाड़ियों को लेके जाएंगे तो ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि वो गाड़ी के जो वायर जो लटके पड़े हैं वो गाड़ियों में ना चिपके। तो ये हालात हैं दिल्ली के। और लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र जो है ये भी हाई प्रोफाइल क्षेत्रों में एक है, और यहाँ के जो वोटर्स हैं जो तकरीबन वो इस सालों से जो वोट देते आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो वोटर हैं यहाँ के, उनकी क्या डिमांड है और उनके क्या ऐसे मुद्दे हैं, सीधे उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अरुण कुमार है और मैं केजरीवाल जी से ये कहना चाहता हूँ कि कृपया करके वो सफाई पे ज़्यादा ध्यान दें। नालियों में बहुत कूड़ा है, जो सफाई कर्मचारी है वो टाइम से आते नहीं हैं, 10-10, 15-15 दिन बाद आते हैं कूड़ा उठाने के लिए। नाली की हालत देखो आप, कितनी बुरी हालत हो रही है, कूड़ा भर रहा है नालियों के अंदर, बदबू आ रही है। दूसरी बात कहना चाहूँगा, ये तारें इतनी ज़्यादा फैल गई हैं कि छोटी गाड़ियों का हिसाब तो खैर निकल जाएगा, बड़ी गाड़ियाँ तारे तोड़ती हुई जाती हैं यहाँ से जब जाती हैं, और क्या नाम है, तारों का कोई हिसाब किताब नहीं है। खूब तारे लगा लगा के लोग चले जाते हैं, और वो कहता है कि वो कंपनी करेगी, वो कहता है दूसरी कंपनी करेगी, मतलब एक दूसरे पे टाल देते हैं, मगर एक्शन कोई भी नहीं ले रहा। यहाँ ऑफिसर आके देखते नहीं कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पहले पता ऑफिसरों को देखना चाहिए। कई गलियों में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि गाड़ी का जो टायर है उसमें आ जाता है, और पानी जब भर जाता है तो गड्ढों का पता ही नहीं चलता, जिससे लोग गिर जाएं या किसी की जान भी जा सकती है। तो मैं केजरीवाल से ये कहना चाहूँगा, ये जो नालियाँ खुली हुई रहती हैं अभी तो क्योंकि बारिश का मौसम नहीं है, जब बरसात आती है तो क्या हालत होती है? बरसात जब आती है तो जी घरों तक में पानी जाने के चला भी जाता है पानी, जो निचले घर है उनमें पानी भर जाता है और गलियाँ फुल हो जाती हैं पानी से। हाँ जी, और सीवर की भी हालत ऐसी है कि जगह जगह कहीं सीवर का पानी रिस रहा है। मैं तो ये केजरीवाल जी से कहूँगा कि जितने लोग आपके काम कर रहे हैं उनको ज़रा टाइट करके ये कहा जाए कि भाई अपनी अपनी जो उनके क्षेत्र उनमें जाके देखे तो सही कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा। भाई जिस चीज़ का वो पैसा लेते हैं उस चीज़ के अपने काम तो करें। कोई गली में गड्ढा हो रहा है नहीं हो रहा, कहीं किसी के क्या नाम है तार लटक नहीं लग रहे, कोई आके देखे तो सही। कोई देखने वाला भी नहीं है यहाँ पे। मतलब सिर्फ जब चुनाव आते हैं या वोट की बारी आती है तब आते हैं, उसके बाद झांकने नहीं आते हैं। हाँ जी हाँ, ये तो बात पक्की है कि जैसे वोट पड़ते तो भैया सारे लोग निकल चढ़ते हम ये करेंगे वो करेंगे, और बहुत सारी केजरीवाल जी भी बोलते हैं ये करवा देंगे वो पर झांक के चुनाव के बाद कोई नहीं देखता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्या लग रहा है इस बार थर्ड टर्म डिजर्व कर रहे हैं केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की सरकार? अब केजरीवाल जी तो लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं लोगों को, अब वो काम भी पूरा नहीं करवा रहे, तो मेरे को तो मुश्किल लग रहा है इस बार। क्योंकि हम जब निकले अलग अलग महिलाओं से हमने बात की, उनकी जो एक बेसिक जो परेशानी है आप पानी को लेके है, और कहती है पानी बहुत गंदा आता है, और हम महीने का जो पानी का हमारा खर्चा है, हम क्योंकि बाहर से ख़रीदते हैं तो उसमें ही हमें 5 से 6 हज़ार महीने देने पड़ जाते हैं बॉटल जो हम खरीदते हैं। तो फ्री किस बात की ये घोषणा करते हैं? ये तो हमें भी नहीं पता आज तक। केजरीवाल सरकार जितने भी वायदे किए हैं आज तक किसी को पूरा तो किया नहीं है। पानी की तो समस्या शुरू से रही है और आज तक है। जब से उनकी सरकार आई है पानी की समस्या हल ही नहीं हुई। लोगों को परचेज़ करके ही पीना पड़ रहा है पानी। उससे कितनी बीमारियां उसका सामना करना पड़ रहा है। उसके अकॉर्डिंग ये लगा लो कि पानी खर्चा तो देते हैं, उसकी बीमारियों का खर्चा भी हम ही देते हैं। केजरीवाल तो नहीं आके देता। पेट में इन्फेक्शन हो रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है, उसका खर्चा हम ही लोग तो दे रहे हैं। कौन दे रहा है बताओ? हमें एक हर चीज़ का मुफ्त दिखा के करना कुछ नहीं होता। मत दो मुफ्त, हमें नहीं चाहिए मुफ्त, पैसे लो, लेकिन इस चीज़ से एक चीज़ से हमें 10 चीज़ों का सामना करना पड़ता है, वो हम नहीं कर सकते। गलियां गंदी हैं, नालियां गंदी हैं, कोई सफाई करने वाले, जितने वायदे एक्चुअली जितने भी बीबी त्यागी जी पहले आए थे
उन्होंने जितने भी प्रॉमिस किए थे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। इस बार भी आम आदमी पार्टी ने बीबी त्यागी को ही यहाँ से खड़ा किया है, तो लग रहा है कि इस बार किस तरीके से, क्योंकि आप लोगों ने 2 टेन्योर देख लिया है, तो लग रहा है कि तीसरी बार उनके लिए थोड़ा चैलेंज हो जाएगा अगर ये चीज़ें सही हुई नहीं है तो अभी तक। बिल्कुल, वैसे तो उनको आना ही नहीं है इस बार, उनको हमें लगता नहीं है कि हमारे विधानसभा यहाँ पे उनको चुना जाएगा। नॉर्मल सी बात, क्योंकि हमने उनके कार्य देख लिए। जब उनको कोई कार्य ही नहीं तो उनको लाने का तो बिल्कुल सवाल पैदा नहीं होता। हम लोग तो नहीं लाएंगे। ये महिलाओं से जब हम बात कर रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर भी एक सेफ्टी सिक्योरिटी उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। आपको लगता है कि राजधानी दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली को कई बार ऐसा हुआ है कि क्राइम कैपिटल कहा जाने लगा, इतनी सारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब थी कि बहुत घटनाएं सामने आने लगी, तो आप लोगों को इस तरीके से कुछ परेशानी सामने उठानी पड़ी? हाँ जी, बिल्कुल सामना करना पड़ता है। जब से मैं तो खुद केजरीवाल जी से ये पूछना चाहूँगी, जितना वो कहते हैं कि अमित उनसे पूछो कि ये कहाँ से गुंडागर्दी तो आप ही ने बसाई है। वो अमित शाह से कहते हैं। बिल्कुल अमित शाह से कहते हैं। अमित जी से हम पूछना चाहता हूँ कि इतना क्राइम बढ़ गया है, क्राइम तो उन्हीं के आने से बढ़ा है। उन्होंने मुसलमानों को, उन्होंने छोटे छोटे घरों में उन्होंने रोहिल्लास पता नहीं कहाँ से बांग्लादेशियों को आगे बसा लिया, तब तो उन्होंने आइडेंटिटी उनकी बन। अब क्या फ़ायदा उन चीज़ों का, क्राइम तो बढ़ गया अपने आप। वो और सरकार से पूछते हैं, लेकिन क्राइम तो उन्हीं की वजह से बढ़ा है ना। जितने छोटे लोगों को झुग्गी झोपड़ियाँ बढ़ा दी, छोटे लोगों को फैसिलिटी दे के, चोर चक्कों को काम के बिना उनको पैसा मिलता है, ठीक है, तो वो क्यों काम करेंगे? वो चोरी चकारी करेंगे ना, काम से तो वो छूट गए। उनको फ्री में पैसा मिल रहा है तो फ्री में पैसे के लिए वो नॉर्मल से क्या बताते, फिर वो और क्राइम करते हैं जाके। इसलिए रात में बेटियों का निकलना भारी है। बेटियाँ जॉब नहीं कर सकती, रात को बेटियाँ घूमने नहीं जा सकती मेरी, और हम लोग लेडीज़ हम खुद ने कि मिनट में कोई चैन खींच के भाग जाते। ये आए कहाँ से? यहीं से तो आए हैं। जितने बाहर के लोगों को बसा लिया गया है, उतना ही यहाँ पे आके क्राइम बढ़ गया है। अनुराग, ये अगर लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें, ये क्योंकि 2-3 चीज़ें तो हमें शुरुआत में ही दी गई। ये खुली नालियाँ जो हैं वो मतलब कई और बीमारियों को न्योता दे रही हैं। उसके अलावा गलियाँ बहुत संकरी हैं, काफ़ी कंजस्टेड आप कह सकते हैं, और बिजली के तार। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि चुनाव में दब जाती हैं ये चीज़ें? देखिए, जो ये सरकार चल रही है अभी दिल्ली में, ये सरकार केवल दिखावे की सरकार है। कूड़े का इतना अंबार लगा हुआ है यहाँ से लेके वहाँ तक, पूरे पुल फ्लाईओवर तक, और कोई सुनवाई नहीं है। पहले बोलते थे एमसीडी हमें दो, तब हम करेंगे। एमसीडी भी आ गई, सरकार भी आ गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है सब जगह। और डॉग्स का इतनी समस्या है, डॉग्स जहाँ तहाँ काट रहे हैं, बच्चों को काट रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। सिर्फ जुमलेबाजी है कि हम ये दे देंगे, फ्री रेवड़ी दे देंगे, कुछ नहीं रखा है। ये ऐसे ही जो कुत्ते हैं आप कह रहे हैं ऐसे ही रहते हैं, और आप बच्चे भी यहाँ से गुजरते हो? बिल्कुल, अक्सर सुनने में आता है मेरे काट लिया, उसने हमारी मेड को काट लिया था। सबको बहुत ज़्यादा परेशानी है, और सिर्फ इतने एरिया में ही कम से कम 150 डॉग हैं। वो सारे स्ट्रीट डॉग हैं, किसी ने ऐसे पाल के नहीं किसी ने नहीं देखा। सब एमसीडी की तरफ से क्या इन सब चीज़ों को देख रेख नहीं? कोई देखने वाला नहीं है। आप खुद देख सकते हैं, यहाँ ड्रेनेज पूरा भरा हुआ है, यहाँ अक्सर पानी भरता है, और कोई सुनने वाला नहीं है। बेसिक समस्याएं हैं, बिजली, सफाई, और ये जितनी भी समस्याएं, कूड़े की समस्या, ये सबसे ज़्यादा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड क्लास सिटी, आप वेनिस बनाने की बात कर रहे हो, वेनिस दिख रहा है। वेनिस बरसात में जो हुआ है हाल, वो सब जानते हैं दिल्ली का, और कोई वोट नहीं देगा, सब जानते हैं। तो क्या लग रहा है कि थर्ड टर्म डिजर्व करते हैं? नहीं डिजर्व करते हैं। ये 1000 नहीं, ये 10,000 भी देंगे तो भी कोई वोट, जो समझदार इंसान है कोई वोट नहीं देगा। पहले तो ये सीवर की प्रॉब्लम है, और वो उनकी है, और वो लगा देते हैं बीजेपी पे। वो कोई काम करते नहीं, बोलते वो नहीं, हमारे को वो रोक रहा है, वो रोक रहा है। उनको काम ही नहीं करना। सारी जितने वादे हैं हमेशा वो झूठा ही बोलते हैं, करते कुछ है, बोलते कुछ है। अभी तो देख लो ना कि अभी बता दिए कि 9 महिलाएं का डेली दिल्ली में अपहरण हो रहा है। तो क्यों अपहरण हो रहा है? आपने खुद जो मुख्यमंत्री है उन्हें महिला बनाया है, और उसके बाद आप ऐसी ऐसी बयानें दे रहे हो। बताओ, ये कोई सही है? मतलब कि वो ऐसा बोल के हम लोग को और असुरक्षित कर रहे हैं महिलाओं को। बताओ, ये पिछले 10 साल से हमारे दिल्ली को ठग रहे हैं। हर चीज़ में उन्होंने कोई काम ही नहीं किया, बस वो अपनी मतलब शीश महल बना रहे हैं। वो सारा फोकस अपने और अपनी फैमिली पे दे रहे हैं। पूरा दिल्ली की जनता को उन्होंने पूरी तरह से धोखा दिया, नकारा, और ख़ास करके महिलाओं उनकी ये बयानबाजी से ना असुरक्षित भी महसूस कर रही है। मैं भी एक महिला हूँ, मेरी भी बेटी है। 9 बोल दे रहे हैं अपहरण है। आजकल तो लड़के भी बाहर रहते हैं। आजकल मुझे नहीं लगता कि लड़के और लड़कियां में ज़्यादा फ़र्क है। इस तरह के उन्होंने इतने बड़े अच्छे पद पे होते हुए मतलब कि हमने चुन के लाया, और ऐसी ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। घर का बजट भी बिगड़ रहा है। बोल रहे हैं बिजली फ्री दे रहे हैं,
जैसे ही 200 यूनिट में 1 यूनिट पार हो जाती है फिर डबल बिजली लग जाती है। किसी के घर की बिजली भी फ्री नहीं आ रही है, ये सिर्फ कहने के लिए है। इन 10 सालों में एक आम गृहिणी को भी केजरीवाल सरकार ने तमाम वो सुविधाएं दी हैं। बिल्कुल नहीं दी है। उन्होंने बड़े बड़े वादे तो बहुत करे। पहली बार हमें लगा था कि वो अन्ना जी के जिनके मतलब बिहार पे आ रहे हैं, तो एक अन्ना जी के बिहार से उनको जिताया था दिल्ली वालों ने, किंतु वो बिल्कुल उसके अपोजिट निकले। वो तो अन्ना जी को भी लगा कि जो मेरे उनके नाम का, तो हमें कोई भी सहूलियत, कुछ भी आराम, कुछ भी नहीं है। मैं यही कहूँगी कि गृहिणी क्या चाहती है, सुचारू रूप से कॉलोनी चले, सुचारू रूप से घर चले। तो कॉलोनी में आप देख ही रहे हो आसपास अब कितनी गंदगी है, कितना है, कुछ भी व्यवस्था सही नहीं है। कि कभी उन्होंने अपने ऊपर तो मतलब जिम्मेदारी ली ही नहीं। और वो क्या महिलाओं के लिए आवाज़ उठाएंगे? उनके तो खुद सांसद का बदतमीजी हुई है उनके साथ में, तो वो क्या आवाज़ उठाएंगे महिलाओं के साथ में? बस में जाओ तो सेफ़ नहीं, महिलाएं कहीं सेफ़ नहीं है। कहीं से भी मेरे कई बार फ़ोन छीन लिए गए हैं चलते चलते राह में। कोई मेरे से जो जेवर एक है ना अटैचमेंट होता है हर लेडीज़ के लिए, कोई जेवर पहन के नहीं निकल सकते। कितना डर, यहाँ तक कि फ़ोन भी हाथ में लेकर नहीं चल सकते। तो बिल्कुल सेफ्टी के हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा। वोट देती हैं आप? हाँ यही वोट देते हैं। इस बार भी देंगी वोट? हाँ बिल्कुल, हम्म। वो तो हमेशा देते हैं वोट। हमारी पेंशन मिली नहीं, हमें 60 साल से भी ऊपर उम्र है। तो आपने सारा पेपर वर्क जो होता है, कागज पत्तर भरना होता है, भरा है? हाँ हमने भर रखा है। अच्छा, तो क्या बोलते हैं वहाँ पे? वहाँ पे तो अभी तो हमें कुछ बोला ही नहीं है उन्होंने। अच्छा, हाँ अब कितने बार चक्कर लगाए हैं वहाँ पे ऑफिस हाँ 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 अभी लगाया था मेरे पति ने। अच्छा, हाँ गए तो थे। उनको भी नहीं मिलता है? नहीं उनकी भी नहीं मिलती। अच्छा, पेंशन दोनों की नहीं आती हमारी है? दोनों की नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा, हाँ तभी तो हम यहाँ पे मेहनत करते रहते हैं। तो कोई अफसर जो वहाँ पे बैठते हैं सामने में, उनसे पूछा आपने कि क्यों नहीं आ रही है ले हमारी अभी पेंशन? अभी चल वो बोलते हैं अभी हुई नहीं लागू, अभी चल नहीं रही है। तो ये जो केजरीवाल सरकार कहती है कि हमने बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना शुरू की है, अच्छा, ना हमारी नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं मिल रहा हमें। आपने बहुत कुछ बदलता हुआ देखा है दिल्ली में, कई सरकारों को भी देखा है। इस बार एक आम नागरिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या मुद्दे हैं? मेरा मुद्दा तो पहले तो ये है कि यमुना को गंदी करके, सीवर के पानी को यमुना में डाल करके ऐसा पाप किया है जो कि अक्षम्य है। सीवर की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। सीवर सभी ओवरफ्लो हो रहे हैं, उसके लिए कोई कार्य नहीं है। साथ साथ जो जैसा दावा करते हैं केजरीवाल जी कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, इंजीनियर हूँ, लेकिन लोगों का कहना तो ये है कि ये 12वीं की नकली मार्कशीट पर जाकर के ये इन्होंने दाखिला लिया और उल्टी सीधे तरीके से इंजीनियर बने हैं। वरना दिल्ली के सीवर व्यवस्था में बार बार सड़क टूटती है, बार बार कभी ये पाइप डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं। अगर उनमें जरा भी अकल होते, जरा भी इंजीनियरिंग का सेंस होता, तो एक बार एक पाइप डाल दिया, छोड़ दिया, उसी में बार बार तुमने कभी नल का पाइप जा रहा है, कभी किसी का पाइप जा रहा है, इतनी अकल उनमें होती है। लेकिन ये अकल उन्होंने उनके पास अपने पास अकल है नहीं, किसी को उन्होंने सुनना नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि आज दिल्ली की व्यवस्था, दूसरा है कि ये जो कह रहे हैं कि दंगे हो रहे हैं, ये हो रहा है, तो इसके बारे में ऐसे कोई पर्याप्त प्रमाण सोच के निकलेंगे। इनके पीछे भी इन्हीं का हाथ है। महिलाओं के साथ जो दुराचार हो रहा है, इनके पीछे इन्हीं के आदमियों का हाथ है, जो कि ये बदइंतजामी करके हल्ला मचाने के लिए, एक चोर से कहा तू चोरी कर, साहूकार से कहा तू रखवाली कर। तो इनका ये मानसिकता यही है। ये बिल्कुल ही चरित्रहीन व्यक्ति है। इनके सारे लोग ही चरित्रहीन हैं। और जबकि वो तोमर साहब जो है मंत्री बने थे कि साहब मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, मैंने सब कागज़ देख लिए, बाकी सब आखिर में प्रमाण ये निकला कि वो सारे गलत सर्टिफिकेट थे। और अगर केजरीवाल के भी अगर संयोग से कभी जांच हो गई, वैसे ज़रूरत नहीं है, तो ये सारे ही सर्टिफिकेट इसके भी नकली निकलने हैं। खैर हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये है कि ये बिल्कुल भी जनता के लिए उपयोगी नहीं है। केवल लालच दे करके जनता को मोहित करके, भ्रमित करके ये सत्ता में आया है। इसको लाना दरअसल में दिल्ली के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और आज दिल्ली की हालत बहुत ख़राब है। दिल्ली से तो आज जो है नोएडा बढ़िया है, आपको दिल्ली के आसपास की लोकेलिटीज़ बहुत बढ़िया हैं। दिल्ली तो बिल्कुल नर्क हो गया है, स्लम बन गया है, पूरी तरह से स्लम बन गया है इनके रहने के। पता नहीं कहाँ से एक सर्वे भी ले आते हैं और
पूरे डेटा के साथ बताते हैं कि आज जो दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर जो बिगड़ा है, तो इतनी लड़कियों के अपहरण हो रहे हैं, इतनी लड़कियों के साथ रेप के मामले आ रहे हैं, ये तमाम आंकड़े वो खुले मन से देते हैं और कहते हैं कि क्योंकि दिल्ली पुलिस इनके बस में है नहीं, वो केंद्र के हाथ में है। तो इनका एक तरीके से ये भी तरीका है कि जो चीज़ें इनके पास होती हैं उसको लेके तो ये सफाई नहीं देते, लेकिन इनको पता है कि दिल्ली पुलिस केंद्र के हाथ में है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो केंद्र देखती, इसलिए सीधे लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बना लिया। इसमें जनता की राय तो ये है कि ये बदमाशी करने वाले भी, शैतानी करने वाले भी, महिलाओं के साथ भी और दंगे कराने वालों में भी इन्हीं का हाथ है और यही लोग कर रहे हैं, इनके ही लोगों के द्वारा कराए जा रहे हैं। जब ये जांच होगी तो जांच होने में तो जो भी टाइम लगेगा लगेगा, लेकिन जनता की राय तो यही है कि केजरीवाल और केजरीवाल के लोग ही अपने दूसरे को बदनाम करने के लिए, केंद्र को बदनाम करने के लिए ये सारी साजिशें कर रहे हैं। चोर भी यही कर रहे हैं और चोरी की शिकायत भी यही कर रहे हैं। आप लोगों के लिए क्या मुद्दे हैं जिसको देखते हुए इस बार वोट देने आप जाएंगे, क्या कुछ दिमाग में रहेगा? हमारे सेहत है, खाने को रोटी है। मेन मुद्दे तो दो ही हैं मेरे हिसाब से। एक बीमारी में इलाज, दूसरा खाने के लिए, पेट भरने के लिए रोटी। मैं 76 साल का बूढ़ा हूँ, कोई पेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। मेरी बेटी कैंसर से गुजर गई, घरवाली कैंसर से मर गई, बेटे को एपिलेप्सी है। घोषणा होती है कि दवाइयाँ फ्री मिलेंगी, हॉस्पिटल में जाओ, वो कह देते जी हॉस्पिटल में दवाइयाँ ख़त्म है, केजरीवाल साहब से बात करो। वो तो कहते हैं हमने सरकारी जो अस्पताल है उसमें इतनी तमाम सुविधाएं, चाहे वो 50 लाख तक का बिल क्यों ना आ जाए, वो इलाज मुफ्त होगा, वो पैसा सरकार देगी। साथ ही साथ जो तमाम सरकारी अस्पताल हैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे। कहने को जो मर्जी कहते रहें, हकीकत है। मैं पर्चियाँ दिखा सकता हूँ कि 4 महीने से मेरे को बेटे के लिए दवाई 14-15 हज़ार रुपये महीने की है, मैं कर्जा उठा के ले रहा हूँ। एपिलेप्सी की दवाई बीच में छोड़ी नहीं जा सकती, यहाँ से हॉस्पिटल से नहीं मिलती। वो कहते जाओ सरकार से बात करो जी, हमारे पास आएगी तो देंगी। पेंशन के लिए मैं रोज़ चक्कर लगाता हूँ, तो मैं बूढ़ा आदमी हूँ, पैसा मेरे पास ख़त्म हो गया। बेटा एपिलेप्सी का मरीज़ है, मेरे को जीने के लिए कम से कम पेंशन तो दे दो, जहाँ जहर दे दो। केजरीवाल साहब जहाँ जहर ही दे दें। वायदे तो बहुत देते हैं, हकीकत में कुछ करें। और ये दर्द सिर्फ एक यहाँ अंकल जी का नहीं है, ना तो पेंशन आप दे रहे हैं, घोषणाएं आपने बहुत बड़ी बड़ी कर दी, ना तो आप जो सरकारी आप ये तमाम जो दावे करते हैं कि सरकारी अस्पतालों में तमाम सुविधाएं हैं, 50 लाख तक का बिल क्यों ना आ जाए वो सरकार करेगी, इलाज मुफ्त होगा, दवाइयाँ मुफ्त होंगी, लेकिन वो सारी चीज़ें अगर आप ज़मीन पे आएंगे, जब आप निकलेंगे बाहर दिल्ली में आपको नहीं दिखेगा। हाँ, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक के पीछे केजरीवाल साहब ज़रूर ये बोलते नज़र आ जाएंगे। ये सिर्फ एक बूढ़े अंकल जी का दर्द नहीं है, यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रहा है। वो जाते हैं ऑफिस में, दफ्तर में जाते हैं, अफसर कह देते हैं कि हाँ हमने कागज़ बढ़ा दिया है, प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ये प्रक्रिया कब तक चलेगी? यानी जब तक शायद वो उसका नंबर है तब तक तो वो इंसान ही गुजर जाए। अब ये हालत है। और ख़ासतौर पे जो लगातार केजरीवाल जी जो केंद्र की योजना है, जैसे मोदी सरकार ने आयुष्मान कार्ड योजना की कि 70 साल से जो ऊपर के बुज़ुर्ग हैं उनको 5 लाख तक का जो उनकी जो इलाज है वो इस कार्ड से होगी, वो यहाँ पे लागू नहीं होने दी गई। नहीं होने दे रहे। कैसे मैं करूँगा। मैं पंजाबी हूँ, हमारे पंजाबी में कहावत है, गली बाती मैं बड़ी, करतूती बड़ी जेठानी। केजरीवाल साहब बातचीत में तो सबसे बड़े हो रहे हैं, हकीकत में जो आयुष्मान भी लागू हो जाए दिल्ली में, मेरे जैसे बूढ़े को जाए, मैं चल रहा हूँ, मेरे को घुटनों के लिए दवाई चाहिए, डाइसलिन जीएम खाता था, मैं ठीक रहता था, वो 30 रुपये की गोली है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। ये यहाँ मैं फूल मंदिर के बाहर बेच रहा हूँ, ये चौधरी डेयरी से वहाँ तक पहुँचने में मेरे को आधा घंटा लग जाता है। इसी छड़ी से आप जाते हैं? छड़ी से चलने में आधा घंटा लग जाता है पहुँचने में।
कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं, सिर्फ बातचीत, वादे, आश्वासन, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने। ये हकीकत है। अबे क्योंकि चुनाव है तो आप ऑटो वाले को भी बुलाएंगे, उनको गले लगाएंगे, आप महिलाओं के बीच निकलेंगे और दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर के इस मुद्दे को उठाएंगे, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि ये कंट्रोल हमारे में नहीं है, दिल्ली पुलिस जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। मैं अमित शाह जी पे वो वहाँ पे अमित शाह पे हमला करने लगते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि एक बूढ़े बुजुर्ग, ना तो इनको पेंशन मिल रही है, ना तो दवाएं मिल रही हैं, क्योंकि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। आप बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठ के, पूरे आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ बैठ के आप कुछ भी बोले, लेकिन हकीकत ये है और ये दर्द, ये जो पीड़ा है ना, ये यहाँ से निकल रही है, जिसे शायद आप समझ नहीं पा रहे या तो आप समझना नहीं चाहते हैं। लेकिन इस बार लग रहा है कि दिल्ली का जो मूड है वो बदला है और ये चुनौती यहाँ से सीधे सीधे केजरीवाल सरकार को भी दी जा रही है कि कम से कम आइए, लोगों के बीच निकलिए और समझिए कि उनकी दर्द और पीड़ा क्या है। सिर्फ योजनाएं उंगली पे गिनवाने या फिर पेपरों में बड़े बड़े होर्डिंग्स या विज्ञापन छपवाने से नहीं बनता। आम लोगों के बीच उतर के उनके दर्द को उनको समझना पड़ता है। कोई काम कर लें, खर्च कर लें, जितना एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहे हैं उसका एक हिस्सा सहूलतों पे भी खर्च कर लें, जनता को सहूलतें दें। अभी फ़िलहाल अगर हम इस बार के चुनाव की बात करें, क्या लग रहा है, कौन से ऐसे मुद्दे ज़्यादा दिख रहे हैं जनता के बीच? देखिए, मुद्दे तो जब तक हम हैं, समस्याएं भी होंगी, ये सब चीज़ें भी होंगी, लेकिन जब छलावे में लोग फंस जाते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है। बेसिक समस्या हमारे यहाँ क्या है? बिजली, पानी, सीवर, आपको स्वास्थ्य अच्छा मिलना चाहिए, शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए, चिकित्सा अच्छी मिलनी चाहिए। अगर हम दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें, क्योंकि हम सेंट्रल और उस ऊपर नीचे की बात छोड़ते हुए सिर्फ हम ये करेंगे कि ये जो इलेक्शन आ रहे हैं वो हमारी बेसिक चीज़ों के लेकर है। और केजरीवाल जी को जब हमने वोट दिया था, हमारे क्षेत्र के लोगों ने भी दिया, या पूरी दिल्ली ने जो वोट दिया वो इसीलिए दिया था, इन्हीं मुद्दों पे दिया था। आज 10 से 12 साल हो चुके हैं इन्हें। पूरी दिल्ली को लगता है ठगा हुआ महसूस होता है। अब आप ये देखें कि दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता था, आज की डेट में हम नर्क वाली दिल्ली कहते हैं। आपकी छोटी छोटी समस्याओं के लिए आपको रोना पड़ता है, जूझना पड़ता है। दिल्ली से लोग पलायन कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? एनसीआर जा रहे हैं, गुड़गांव जा रहे हैं, आपका सबसे ज़्यादा वैशाली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? वहाँ सुविधाएं मिलने शुरू हो चुकी हैं, जब पहले नहीं थी। जब से योगी आदित्यनाथ बैठे हैं वहाँ पे, उस गवर्नमेंट से सबको ये दिख रहा है कि यार यहाँ दिल्ली से अच्छा यूपी है, आपका नोएडा है। ये सारा एरिया में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम मिल रही है, पानी की समस्या मिल रही है। क्या चीज़ें हैं? आप टैक्स देते हैं, आप इनकम टैक्स देते हैं, आप यहाँ का रेजिडेंस टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं। आप सारे टैक्सेस देने के बावजूद भी आपको क्या मिल रहा है? गंदा पानी मिल रहा है, आपको सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं। ये अभी रोड आप देखेंगे, ये टूटी पड़ी है। ये 25 साल बाद इस लाइन में सीवर की लाइन डली है, 25 साल बाद। उसके बीच में बड़े बड़े नेता भी यहाँ रहे, मंत्री भी रहे, दिल्ली के मंत्री भी रहे और दूसरे लोग भी रहे। मैं ये नहीं कहता उन मंत्रियों के रहते हुए इस एरिया में काम नहीं हुआ, लेकिन जो बेसिक चीज़ें थी, ये 25 साल बाद आप ये देखें, यहाँ से इतनी बड़ी लाइन हम लोगों ने अपने मौजूदा विधायक से डलवाई। क्या उससे पहले के लोगों ने नहीं सोचा था? ये जो काम होते हैं, ये काम कराने की भी नहीं सोच है। लोग यहाँ मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, लोग अपना घर छोड़ के जाने के लिए मजबूर हो गए। बस शुक्र मनाइए, यहाँ लोगों ने वो नहीं लिखा कि यह मकान बिका हुआ है। वो मकान बिका हुआ किस चीज़ पे लिखा था वो सबको पता है, किन लोगों की वजह से लिखा था। आज दिल्ली के लोगों को भी ये कहीं ना कहीं पलायन वाला जो कॉन्सेप्ट अपनाना पड़ रहा है, सिर्फ अपनी बेसिक चीज़ों को समय से ना मिलने के कारण। और मुझे लगता है कि जो बेसिक जो चीज़ें हैं यहाँ पे, जो आपने कहा कि अभी भी और भी कुछ लोगों से बात की, और चाहे वो कोई भी विधानसभा क्षेत्र हो दिल्ली का, यहाँ पे जो मुख्य मुद्दा दिखा, एक तो सफाई, जो आपने कहा सड़कों पे कूड़े का अंबार, सीवेज की जो बात की, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपरली नहीं है, पानी गंदा मिल रहा है। तो एक बेसिक, लोग कह रहे हैं फ्री हमें मत दो आप, लेकिन कम से कम जो बेसिक जो नीड्स है, एक आम नागरिक की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो कम से कम उनको मिलनी चाहिए। बिल्कुल। उसमें दिक्कत ये देखिए, जब केजरीवाल जी आए, उन्होंने विधानसभा मांगी, दिल्ली की बड़ी बड़ी बातें करी, फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा? हमें एमसीडी दे दीजिए, हम कूड़े के पहाड़ कम कर देंगे, हम सफाई ऐसे कर देंगे, चकाचक कर देंगे, पार्षद कोई सा भी बने, लेकिन हमारी सरकार बनेगी, हम ये कर देंगे। कहीं दिख रहा है? जगह जगह कूड़ों के अंबार लग रहे हैं। कहीं भी साफ़ सफाई की समस्या आप देख लीजिए, वो जीरो है। ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन काम करने के मामले में जीरो है। हर बच्चा पैदा होता है तब से लेकर जो मरने वाली स्थिति होती है, आपने देखा होगा कोरोना में क्या हालत हुई है। ऑक्सीजन तक नहीं दिला पाई ये सरकार हमारी।
पीपीई किट नहीं दे पाए, कोविड के इंजेक्शन मुहैया कराने के लिए इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। और अगर कहीं से हो रहे थे, मैं छोटी सी सोच इनकी बताता हूँ, अगर एक कंपनी कोई दवाई अपनी बना रही है, वो वैक्सीन बना रही है, तो इन्होंने कहा कि ये फार्मूला सबको बांट दो। क्या मूर्ख आदमी है यार, क्या इंटेलिजेंट बनते हो अपने आप को, अपने बड़े रैंक की बात करते हो। कपिल देखे तो ये सारी चीज़ है, इनकी सोच इतनी छोटी है, मैं उस पर हैरान हूँ। कुछ समझ ही नहीं आता कि यार कैसे आदमी को बिठा दिया हम लोगों ने। और एक बार नहीं, सिर्फ फ्री पानी फ्री बिजली का मुद्दा इन्होंने उठाया। आज सबके पानी के बिल चेक कर लीजिए, सबके बाहर है। लोग कह रहे हैं हमारा 100 रुपये का बिल बना दो, 200 रुपये का बिल बना दो, महीने का कुछ ले लो। आप जो इकट्ठे 75 हज़ार 50 हज़ार लाख रुपए के बिल जो आ रहे हैं, वो क्या है। और आप आम नागरिक कहाँ से? आप कह रहे हैं कि हम मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, मैं आपके लिए, मैं दोबारा मुख्यमंत्री बनाइए, और मैं आपको ये चाहिए, किसी को पानी का बिल भरने की ज़रूरत नहीं है आपको किसी चीज़। आज भी सरकार ये नहीं की है, वो डमी कैंडिडेट डमी मुख्यमंत्री जरूर बिठा रखे, लेकिन है तो इन्हीं की पार्टी की। आज ये सुविधाएं देना लोगों को, आज ये कहें कि हाँ हम ये चीज़ें करने के लिए तैयार हैं, हम आपको ये आज से हो रही है। क्या आतिशी जो है वो बीजेपी से हैं या कांग्रेस से हैं या कहाँ से हैं? वो इन्हीं की पार्टी की मुख्यमंत्री है ना, इन्होंने ही तो। मैं नहीं, अब ये कहते हैं जो मुझे मुख्यमंत्री, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या जो कोर्ट ने आपके ऊपर जिस वजह से आपको बेल मिली थी, आप बरी नहीं हुए थे, आपको बेल मिली थी, किन शर्तों पे दिया था कि आप मुख्यमंत्री का वहाँ आवास में वहाँ नहीं जाएंगे, ठीक है, और आप साइन भी करेंगे तो एलजी से पूछ के करेंगे। क्या दोबारा जीत कर आ गए तो ये सुविधाएं इन्हें दोबारा मिल जाएंगी क्या, या ये जो कोर्ट के जो आदेश हैं वो खारिज हो जाएंगे, उससे बरी हो जाएंगे? जो इनको उस शर्त पे दिए थे, आज ये सोच रहे हैं कि मैं दोबारा मुख्यमंत्री बन जाऊँगा। क्या मुख्यमंत्री दोबारा बनने से क्या वो जो कोर्ट ने इनके ऊपर जो लगाई थी धाराएं, जो भी चीज़ें करके छोड़ा था, क्या वो सब हट जाएंगी दोबारा से? उसके लिए भी अगर ये जेल में भी गए, अभी बेल भी मिली, उसके लिए भी ये घूम फिर के कि मोदी सरकार के अंडर में ईडी आती है, सारी तमाम सेंट्रल एजेंसियां जो है वो मोदी जी ने मेरे ऊपर बिठा रखी हैं, उनको मुझसे प्रॉब्लम है, हेमंत सोरेन से प्रॉब्लम है। मतलब ये हर तरीके से पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर देते हैं। ये वही लोग हैं जो पहले कहते थे मोदी जी आप ये नहीं कर रहे हैं, मेरे पे कुछ ऐसी दिक्कत है, भाई फ़ोन उठा ली, तो मुझे ये दिक्कत है, मुझे ऐसी है, कोई आ जाए, हम तैयार हैं, अपनी जांच कराने के लिए तैयार है। जब जांच हो रही है तो भाग के हो रहे हो, और उस जांच में आप चोरी करते हुए पकड़े जा रहे हो, तो फिर आपको डर किस बात? आप नहीं, आपके कई मंत्री, मतलब बड़े। अब ये महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, इन्होंने अभी अदालत लगाई। देखिए आप, इन्होंने अपने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी करी, उनको लड़ाई झगड़ा कर थप्पड़ वप्पड़ मारे। फिर इनके खुद सत्येंद्र जैन, उनके परिवार में ये चीज़ें चल रही हैं। सोमनाथ भारती, वो तो अपनी बीवी के साथ, और कितने सारे ऐसे इनके वो लोग हैं जो खुली डिबेट में महिला पत्रकार के साथ बदतमीजी करते हुए पाए जाते हैं। तो ये कैसी सोच वाले लोग हैं, ये देंगे महिलाओं को सुरक्षा तो खुद बदतमीजी। अब आप देखिए वो निर्भया कांड हुआ था, उसमें जो उसका जो आरोपी था उसको इनाम देने की बात कर रहे हैं। क्या सोच, ये ऐसे लोग, आपको लगता है कि कहीं से महिलाओं के लिए प्रति संवेदनशील होंगे? वो कहते हैं ना, वो काट के आंडी एक बार होती है और बार बार नहीं होती। तो एक बार हो गए, 2 बार हो गया, इनको बहुत बार मौका मिला, रो पिट के आ जाते हैं एक से, हाय देखो जी मैं बेचारा आदमी, मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं तो गरीब आदमी। हरियाणा में जाते तो हरियाणा का लाल बन जाते, मैं वहाँ का बेटा हूँ, यहाँ आके मैं श्रवण कुमार बन जाता हूँ। क्या छोटी छोटी सोच लेके बैठे होते हैं। बुजुर्गों को आयुष्मान योजना का फ़ायदा नहीं दे पा रहे हैं। फिर अभी भी आज भी इन्होंने कहा है कि मेरे को मुख्यमंत्री बनाओ, हमारी सरकार बनेगी, हम 60 साल। अरे आज लॉन्च कर देता, अभी कौन सा आचार संहिता लग गई है, आज कर दो ना। इन्होंने महिला सम्मान के लिए कहा था, लोकसभा के इलेक्शन में 1-1 हज़ार रुपये के फॉर्म भरवाए, जैसे वो पप्पू जी ने खटाखट योजना लगवाई, कुछ नहीं हुआ। आज 2100 रुपये की बात कर दी, ना 1000 रुपये दे पाएंगे ना 2100। हमें दोबारा जिताओ, हम आएंगे जीत के, हम 2100 देंगे। जहाँ तुम्हारी सरकार है पंजाब में, वहाँ दे दिया क्या? कुछ नहीं दिया। बिजली के बिल भी बढ़ा दिए वहाँ पे तो लोगों के। यहाँ पर भी वही चीज़ें चल रही हैं, मेरे को दोबारा मुख्यमंत्री होना, मुझे मुख्यमंत्री होना। पागलों वाली बात है कि वो अन्ना जी जैसे लोगों ने इनका साथ क्यों छोड़ दिया। इन्होंने कहा यार हम इस चीज़ के लिए, और इनकी वीडियो कितनी वायरल हो रही है, इस कुर्सी में कुछ खोट है, जो इस कुर्सी में बैठेगा, आज दिखा दिया। कमबोर्ड उठा के ले गए, अखिलेश जी आए थे, अखिलेश जी कह रहे थे यार मैंने तो टूटी चुराई, तू तो कमबोर्ड ले गया, अगली बार क्या चुराना है तुझे। तो ये मजाक, ये चीज़ें चल रही हैं इन लोगों के ऊपर। अगर मैं दिल्ली में यूथ की बात करूंगा तो यूथ के लिए जो अभी केजरीवाल सरकार है, पिछले 10 साल इनको बीत चुके हैं और पूरी तरीके से इनके पूरे कार्यकाल गए, तो इन्होंने आज तक एक भी कोई ऐसी नीति नहीं लाई
जिसके अंदर यूथ का कोई बेनिफिट हो। आपने सिर्फ और सिर्फ शराब के ठेके खोले हैं। एक भी ऐसा कोई आप मुझे बता दीजिए कि दिल्ली के अंदर फ्री पब्लिक लाइब्रेरी आपने खोली हो, जो स्टूडेंट्स के लिए खोली हो। मुखर्जी नगर हो गया, इधर हमारा लक्ष्मी नगर, ये सीए हब कहलाता है। यहाँ पे आपने इस तरीके का कौन सा कार्य किया है जिससे कि यूथ आपके लिए, आपको वोट देने के लिए आए। आज आप महिला सम्मान की बात कर रहे हैं कि 1000 रुपये देंगे, और आप एक जगह इन्होंने टैगलाइन यूज़ की थी कि दिल्ली पहला एक ऐसा राज्य बनेगा जहाँ पे ये सम्मान राशि मिलेगी। बट पंजाब में 2022 में जब आप चुनाव लड़ रहे थे तब भी आपने 5 गारंटी दी थी, उसमें एक गारंटी आपकी यही थी कि 1000 में दूंगा। तो मैं अगर पूछना चाहूँगा कि अगर आप दे रहे हो वहाँ पे, तो लास्ट टाइम आपने कब दिया? वो मिली ही नहीं वो आज तक मिली ही नहीं, क्योंकि ऐसी कोई योजना नहीं है। और जिस प्रकार से अभी हम देखते हैं कि सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो ये आप देखोगे ये चौराहा है, इस चौराहे पे आपको एक कैमरा नहीं दिखेगा पूरे चौराहे में ही। अगर सड़क की भी हालत बहुत बुरी है दीपक, जरा आप वो विजुअल बनाइए कि मतलब ये पक्की सड़क तक नहीं है, कहने को बिल्कुल, ये बोल रहे थे कि यूरोपियन स्टैंडर्ड पे हम सड़कों को लेके जाएंगे, बट यहीं हमारे ऊपर पड़पड़गंज फ्लाईओवर है जो कि मनीष सिसोदिया जी के ऊपर एरिया में जाता है, टच होता है। बट लास्ट पिछले कितने ही वर्षों से उसके अंदर से वो पानी गिर रहा है, और हर वर्ष में, हर बारिश के दौरान पे उसमें से पानी गिरता है, और किसी भी टाइम एक बड़ी दुर्घटना होने की वहाँ पे है कि हो सकती है। बस वो इंतज़ार कर रहे हैं कि एक बड़ी दुर्घटना हो। अगर ये इतने ही बड़े अगर इन्होंने काम किया होता ना, तो आज पड़पड़गंज की सीट छोड़ के इन्हें वहाँ ना जाना पड़ता। एक जो आपने एक कहा कि यूथ जो है शायद आम आदमी पार्टी के एजेंडे में आता ही नहीं है, मुझे तो याद नहीं है कि यूथ को लेके कभी ऐसी स्कीम्स या फिर जॉब को लेके कुछ ऐसा दिखा हो। ये सिर्फ ये जो गवर्नमेंट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ना सब्सिडी की बात करती है कि हर जगह पे हम सब्सिडी देंगे। अगर एक जो पढ़ा लिखा युवा है वो जानता है, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट जानता है कि अगर मेरे पास पैसे आए हैं ना बजट में, तो या तो मैं सब्सिडी दे सकता हूँ या तो मैं डेवलपमेंट कर सकता हूँ। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का ना, जहाँ विकास जाना चाहिए था आगे, तो 10 साल आगे जाने के बजाय 20 साल पीछे जा चुकी है आज दिल्ली को आज ही इन्होंने इस तरीके से बना के छोड़ दिया है कि हम सेंट्रल बोल ही नहीं सकते कि ये दिल्ली भारत का आज राजधानी कहलाने लायक ही नहीं इन्होंने छोड़ी। जो आंकड़ों वाली जो बात आपने बोली ना, वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं इंजीनियर भी हूँ, मैं अकाउंटेंट भी हूँ, कुल मिलाकर मैं जादूगर हूँ, जो ये फॉर्मूला मुझे ही पता है कि कहाँ से कैसे पैसे मैनेज वो जादूगर सिर्फ उनको ये चीज़ पता है कि अपने लिए हमें पैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी बन के तो आए थे, बट आज इनके जो टॉयलेट सीट भी है ना, वो भी कितनी खास हो गई है, वो सब लोगों ने देखा। और स्कूल बनाने के बाद कहते हैं कि 1000 स्कूल हम बनाएंगे जब ये आए थे, बट एक भी स्कूल ऑन रजिस्टर, एक भी स्कूल बना नहीं है। सिर्फ जो पुरानी बिल्डिंग थी उनके अंदर कमरों में जहाँ 5 लाख रुपए का बजट लगना चाहिए था, उन्होंने 50 लाख रुपए का बजट लगाया, और वो सिर्फ और सिर्फ हमारा पैसा था, हमारे माता पिता का पैसा था, सिर्फ और सिर्फ। आम आदमी पार्टी की सरकार को कितने में से कितने नंबर देंगे? देखो जी, वो जो है ना, कौन जाया इन्हें, वो है, एक सेकंड, अन्ना हजारे को फड़ी से मिल गो, समझे जी। और अब आ गया इसकी भक्ति है, जो ही आ जाए तो नहीं, इसकी दो झूठिया दूसरा है नहीं कोई भी। बस अन्ना, जब इसने इतने धर्म खाए, सब चीज़ सबके औखन आ गए, ये बहाने लेता है, कम नहीं करता। मोदी तो कर रहा है, वो उसको हमें विश्वास नहीं है, चाहे वो कितना भी कर दे। हाँ, मोदी कर रहा है, जो 60 साल के हैं उन्होंने पेंसिल दे रहा है और सारे काम कर रहा है, लोगों ने अनाज भी खिला रहा है, समझे जी। ये तो हाँ, पूरे हिंदुस्तान है। ये तो सिर्फ इस यू है कि जो काम ना करना हो उसे केंद्र पे थोप दो, जब इसके बस की नहीं हो तो क्यों आए हो। अन्ना हजारे है, वो एक सच्चा आदमी है, उसकी जो भक्ति और खा गई वोट के चक्कर में, समझे जी। अब आ गए यू है, आ गई, जो कुछ करेगा वो कर लेगा। कांग्रेस डूब गई इसी चक्कर में। केजरीवाल है लाला, समझे जी, वो दुनिया कहीं भी जाओ वो अपना लालच देखेगा, और वो है भक्त, उनके बाल ना बच्चे कुछ भी ना। केजरीवाल तो लाला है, वो तो चले आए राजनीति में। आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ झूठ बोल बोल के वो तो कसम खा लेते, अपने बच्चों तक की कसम खा लेते। हेलो, जब वो अपने बच्चे की कसम खा लेते हैं, लोग पागल थोड़ी है। हर बच्चा 10वीं 12वीं 14वीं पढ़ा हुआ हो, वो पागल थोड़ी है, ना बात अन्य भूलता। वे ये देगा कहाँ से, एक बात तो बताओ। ये कहा है कि मैं जादूगर हूँ, ये फॉर्मूला मुझे हेलो, ये अपने जुबान से जादूगर है, ये देगा कहाँ से। एक बात, बिजली फ्री कर दो, पानी फ्री कर दो, आना जाना फ्री कर दो, ये देश भी चलेगा काहे सो। हाँ, बोतल फ्री दे देगा, ये दारू की बोतल फ्री दे देगा, और नहीं देगा सारा वहाँ का आदमी मर जाए, बीर बनिए लॉलीपॉप दे दो, और यह काम कर देगा, समझे जी। कितनी राउंड हुई बैठी है, बोतल फ्री में जाकर देख लो मंडावली में। हाँ, जादूगर है, बहुत बढ़िया जादूगर है, अपन जादू अपन जोर रखे है, हमारे जोर जादूगर नहीं चल रहा है। जाना चले जादू, जाना नहीं देंगे एक भी वोट केजरीवाल को, जो अपन बच्चों की कसम खा गया कि मैं ये सुविधा नहीं लूंगा, ये सुविधा नहीं लूंगा, फिर क्यों लेके बैठ गया सारी सुविधा। आम आदमी तो रहता ना, पार्टी का नाम ही रखा आम आदमी पार्टी। हाँ, तो फिर तो भाई आम आदमी की तरह बसों में रेलों में चलता,
फिर क्यों बंगला बनाया बैठ गया? यू देगा ना, यू खावेगा, कहाँ से मिलेगा? समझे जी? और फिर कह देगा सेंटर मुझे यूं नहीं करने दे तो यूं नहीं करने। जब तुझे करना देता तो क्यों आया राजनीति में? तो 45 करोड़ कहाँ से लगाए तुमने? 45 करोड़ जो रुपए लगाए अपने महल में, वो काहे के लगाए? कहाँ से लाया वो? अपन जमीन बेची, जायदाद बेची। कहता था मैं बस 2 या 3 कमरों की का ही रूम लूंगा, कमरे लूंगा, उन्होंने कहा कुछ नहीं लूंगा मैं, हैं? मेरा 2-3 कमरों का रूम बहुत है। बच्चों की कसम खा गया, मैं कुछ नहीं लूँ। अब बच्चे कहाँ गए? बच्चे मारती है ना, कितना ही गरीब माँ बाप होगा। मार दिए लालच में, वो देश से क्या छोड़ेगा? जो अपने बच्चे की कसम खागा वो देश से क्या छोड़ेगा? कितने गरीब माँ बाप होंगे, अपने बच्चों को कसम नहीं खाएगा। चाहे रोटी रूखी खा लेगा, बच्चों को कसम नहीं खाएगा। जब बच्चों की कसम खा गया, खाया ना खाया फिर अन्ना हजारे और बदनाम कर दिया बेचारा। 100 आदमी ले आए के आज के कहाँ से? उसी चक्कर में आ गया ये बढ़िया है, या यूँ देखेगा कहाँ से खाने को मिलेगा? और ना जी इसमें कुछ भी है तो लाला लोग हैं, दूसरे पे थोपते रहेंगे, बहाने लेते रहेंगे। जो पाकिस्तान से हिंदू परिवार आए थे, उनको कह रहा था दिल्ली में नहीं रहने दो, इनको ये सुविधा खा लेंगे, इनको वहीं भेज दो, पाकिस्तान भेज दो, मरवाने के लिए, कटवाने के लिए, हैं? नागरिकता कानून नहीं रहने दे रहा था हिंदू को, हैं? तेरे घर से कुछ खा रहे हैं, खा रहे हैं कुछ, कमा रहे, खा रहे अपने। नागरिकता कानून तो मिलती उनको, क्या मिलता? जो अमित शाह मोदी दे रहे थे, क्यों नहीं देने दे रहा था? इसकी बापी कमाई खा रहे थे क्या वो? जो जिनको हराम का चाहिए वो वोट देंगे, जिनको हराम का नहीं चाहिए वो वोट नहीं देंगे। केजरीवाल को नहीं देंगे, हराम का नहीं चाहिए, हमें पैसा देना है, बिजली पानी लेना है, हराम का नहीं चाहिए, ना पानी ना बिजली ना बस, हमें नहीं चाहिए। आप कुछ कहेंगे? क्या कहना, जो कह रहे हैं वही सही है। हमें नहीं चाहिए। नहीं, केजरीवाल को नहीं जाएगा, खैर अब की मुश्किल है। किया क्या उसने? रोड सारे टूटे पड़े। बिजली फ्री देने से, घरों की बिजली फ्री दे रहे हैं, दुकानें बिजली कितनी बढ़ा रखी है। एक बिल्कुल मीटर नहीं चले तो 600 रुपये बिल आता है। वो हर एक आदमी काम कर रहा है, दुकानदार हर एक काम कर रहा है, हर एक पे लगता है। कैसे पकड़ लो, सीधी पकड़ लो या घुमा के पकड़ लो, पकड़ी जाएगी ना कहीं। पानी ऐसा आ रहा है जैसे लोग एरो का पानी पी रहे हैं या बाहर मंगा पी रहे हैं, पानी नल का पानी पी रहे हैं घरों में। फ्री किस बात का फिर है ये? 50 में अगर पूरा दिन पानी नहीं पिया जाता टोटी से, जो 50 में ये बोतल पानी घर में जा रहा है। भाई केंद्र ने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं दे रहे, क्यों नहीं लागू किया दिल्ली में? दिल्ली सरकार ने केंद्र की जो योजनाएं थे, आयुष्मान भारत कुछ ऐसी मतलब कुछ योजना थी जो कि 5 लाख जो है उसको मतलब वो था, उसको क्यों नहीं उसने लागू किया दिल्ली के अंदर? हैं वो तो मतलब दिल्ली जो उन्हीं के लिए ना, जनता के लिए है, तो जनता को उसने धोखा दिया है। अब ये खोल रहा है, ये अलग सा, पहले ये तो संभाला नहीं, ये जो सारी जो योजनाएं उसने पुरानी ली हैं और फिर वो इलेक्शन के टाइम पर सारा ये जो है, इलेक्शन के टाइम पर सारा ही आता है, उससे पहले क्यों नहीं है? जब इलेक्शन नहीं होते तब क्यों नहीं आते हैं लोग?